और अब से करीब 40 घंटे बाद 5 राज्यों के चुनाव की मतगणना शुरू हो जाएगी। जी न्यूज पर आपको सबसे पहले और सबसे सटीक आंकड़े भी मिलने लगेंगे। चुनावी राज्यों का माहौल जानने के लिए इस बुलेटिन में हम आपको अपने अलग अलग संवाददाताओं के पास ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले महा एग्जिट पोल के नतीजे आपको एक बार फिर बता देते हैं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। यहाँ 199 सीटों में से बीजेपी को 96 से 109 तो कांग्रेस को 81 से 95 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात अगर की जाए तो यहाँ फिर से बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। यहाँ 230 सीटों में से बीजेपी को 118 से 136 और कांग्रेस को 92 से 109 सीटें मिलने का अनुमान है। महा एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार फिर से बन सकती है। 90 सीटों में से कांग्रेस को 42 से 52 सीटों का अनुमान है। 35 से 45 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। महा एग्जिट पोल के आंकड़ों से उत्साहित बीजेपी दावा कर रही है कि राजस्थान में जनता ने बीजेपी की विदाई, कांग्रेस की विदाई माफ कीजिए, तय कर ली है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे। राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, और तब मैंने कहा था कि राज तो बदलेगा ही, लेकिन अब की बार रिवाज भी बदल जाएगा। ये तय हो गया था और बहुत पहले तय हो गया था। राजस्थान की जनता ने मानस बना लिया था कि अब की बार कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है। लेकिन ये जो रिवाज हर बार 5 साल बाद सरकार बदलने का है, ये प्रथा भी अब की बार समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब की बार जो कांग्रेस की विदाई है वो एक लंबी जुदाई है। लंबी विदाई राजस्थान से होने वाली है। कांग्रेस की जो गुड गवर्नेंस और जो संगठन की मेहनत, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा जिस उद्देश्य को लेके की गई थी, और खड़गे साहब का नेतृत्व, इन सब को मिला करके राजस्थान में भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है। और रिजल्ट जो आएंगे वो एक तरीके से चौंकाने वाले होंगे कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं उनसे भी कहीं अधिक कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले। और छत्तीसगढ़ में सर्वे के बाद कांग्रेस जहां उत्साहित दिख रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में सरकार दोहराने का दावा भी अब किया जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सर्वे कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेस सरकार का जाना तय है। 3 तारीख को अंतिम निर्णय होंगे, लेकिन तब तक राहत है कि कम से कम गवर्नमेंट में तो आ रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है कि 60 के आसपास होना चाहिए, प्लस माइनस 60 होना चाहिए, और वो होगा तो संतोष होगा। उससे कम होगा तो जरूर निराशा होगी, लेकिन काम करने का मौका अगर मतदाता देते हैं तो ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब 46 और 48 में रुकने वाली नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट तक जीतकर 3 तारीख को आएगी, ये स्पष्ट हो चुका है। और ये पूरे फीडबैक जो हमारे पास है और जो आंकड़े इन लोगों ने भी दिया है, उनको मिलाकर यदि समीक्षा करें तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज के 3 संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शशि मोहन मेरे साथ जयपुर यानी राजस्थान से जुड़ रहे हैं, प्रमोद शर्मा भोपाल मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं, राजेश निषाद रायपुर छत्तीसगढ़ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शशि मोहन, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये कहा जा रहा था कि राजस्थान में बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, लेकिन फिर जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आई तो लगा कि जो चिरंजीवी योजना है वो काफी कुछ पासा पलट रही है। लेकिन अब जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसमें बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है महापोल में, अगर हम सारे पोल्स का एवरेज निकाल रहे हैं। लेकिन जमीन पर आप क्या कुछ देख रहे हैं, और क्या कंफ्यूजन की स्थिति जो एग्जिट पोल में है वो जमीन पर भी दिख रही है? बिल्कुल, अब की बार वोटर ने अपने मन की बात किसी के सामने नहीं रखी, ना एग्जिट पोल में शायद खुलकर बात की और ना कैमरों पर खुलकर बात की। और यही कारण है कि एग्जिट पोल में भी कुछ वैसा ही रुझान आ रहा है जैसा आपको कैमरे पर दिखता था। किसकी सरकार बनेगी ये बहुत हद तक साफ नहीं है, लेकिन लोगों की चर्चा में ऐसा आता है कि बीजेपी कुछ बढ़त ले सकती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बीजेपी आ सकती है। एग्जिट पोल जो आए हैं उनमें से अधिकांश तकरीबन 3/4 एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त बता रहे हैं, लेकिन
जो एग्जिट पोल कांग्रेस को बढ़त बता रहे हैं उनको देखकर कांग्रेस के नेताओं में भी उत्साह है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सुबह से कई नेता प्रत्याशी मिले हैं, उनकी पार्टी के लगभग सभी प्रत्याशियों से बातचीत हो चुकी है। कुछ निर्दलीय प्रत्याशी जो मैदान में थे और जिनके जीतने की संभावना है उनसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बातचीत हुई है। साथ में बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी संपर्क किया है और जो संपर्क हुआ है उसमें आश्वासन दिया गया है उन निर्दलियों को भी उनका मान सम्मान पूरा रखा जाएगा। इससे पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा निर्दलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ से हमने पूछा तो वो कह रहे हैं बिना निर्दलियों के बीजेपी सरकार बना लेगी। तो मतलब कुल मिलाकर शशि मोहन आप ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल्स के नतीजों को देखकर और क्योंकि बहुत क्लोज फाइट इस एग्जिट पोल के आंकड़ों में दिखाई दे रही है तो दोनों ही दलों ने कमर कस ली है और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको अपने अपने पाले में करने की कोशिश शुरू हो गई है। रवि त्रिपाठी, आपने ये पूरी चर्चा सुन ली है, शशि मोहन जो बता रहे हैं, आपका क्या फीडबैक है? क्या जो ये फंसे हुए नतीजे दिखाई दे रहे हैं ये एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट दिख रहे हैं आपको? नहीं, देखिए, अगर बाकी सभी स्टेटों का बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये अनुमान था कि चुनाव फंस सकता है। देखिए, अभी भी एज कांग्रेस पार्टी को दिख रहा है जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, लेकिन एक एग्जिट पोल में बीजेपी 48 के आसपास दिख रही है, मैक्सिमम उसका 48 दिख रहा है। तो हम मान के चल रहे थे कि 42, 46, 48 इस तरह की लड़ाई होगी। लड़ाई एक तरफा लड़ाई नहीं हो रही है छत्तीसगढ़ में। तो वहाँ पर भी देखिए चार्टर बुक कर लिया गया है, 72 सीटर चार्टर बुक करके रख लिया गया है। जिस होटल में मैं रुका था, जिस होटल में आपने कार्यक्रम किया था, उस होटल को पूरे बुक करके रखा गया है विधायकों के लिए। जिस दिन रिजल्ट आएंगे सारे विधायकों को वहां रखा जाएगा और उसके बाद वहां से चार्टर से अगर जरूरत पड़ती है तो उनको बेंगलोर की तरफ रवाना किया जाएगा। अगर राजस्थान में भी इस तरह की तैयारी की जा रही है, उनको लग रहा है कि अगर सरकार बन सकती है 90, 95 और ऐसा आंकड़ा रहा है। अगर आप राजस्थान का इतिहास देखिएगा तो जो मजे हुए नेता रहे हैं, चाहे भैरव सिंह शेखावत का दौर देखिए, 90 में 85 सीट लेकर उन्होंने सरकार बनाई थी। 93 में जब राष्ट्रपति शासन लगा, बाबरी मस्जिद ढहने के बाद फिर 93 में चुनाव हुआ, 93 में उनको 95 सीटें आई, फिर उनकी सरकार बनती है। और अशोक गहलोत 96 और 100 दो बार सरकार बना चुके हैं, 96 की संख्या पर और 100 की संख्या पे। तो वैसी स्थिति में राजस्थान में क्लोज फाइट का रिवाज रहा है। तो वो रिवाज अगर रहता है 85, 95, 97, तो वैसी स्थिति के लिए तैयारी दोनों पार्टियां करके रखते हैं। तो मतलब ये माना जाए रवि त्रिपाठी कि आने वाले कुछ दिनों में रिसोर्ट पॉलिटिक्स खूब देखने को मिलेगी। बस में भरे हुए विधायक देखने को मिलेंगे, विक्ट्री साइन बनाते हुए दिखेंगे, नेताओं के बड़े बड़े दावे दिखेंगे। हालांकि एग्जिट पोल तो ऐसा ही कह रहा है, लेकिन पिछले अगर कुछ चुनावों की बात की जाए 2014 के बाद तो हर जगह जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है, क्लियर कट सरकार बनी है। हालांकि पिछले चुनाव नतीजों में मध्य प्रदेश की स्थिति थोड़ी सी फंसी थी, इसलिए मैं प्रमोद शर्मा आपका रुख कर लेती हूं। यहां पर तो पोल ऑफ पोल्स में जो है वो बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है और 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर बीजेपी इतने बड़े आंकड़े के साथ आ रही है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, कम से कम मेरी नजर में। तो देखिए, यही वजह है कि बीजेपी भाप गई थी इलेक्शन से ठीक पहले और मोदी एमपी आ गए थे और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और एक नया मैसेज छोड़ा गया जनता के बीच में कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। ये एक नया स्लोगन एमपी में बीजेपी ने बुलंद किया और पुराना अपना जो ट्रेंड होता है वो इतिहास को पलटकर चुनाव लड़ा गया, क्योंकि जो सिटिंग सीएम है उनके चेहरे पर एंटी इनकम्बेंसी भारी थी और इन्हीं के चेहरे पर 18 में बीजेपी हार गई थी। लिहाजा बीजेपी को खतरा बड़े पैमाने पर सता रहा था और इस बार आप देखेंगे तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने जो बागी हैं, जो जीत सकते हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे कॉन्टैक्ट बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बड़ी क्लोज फाइट अलग अलग जो एग्जिट पोल है उनमें नजर आ रही है। हालांकि ये एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट होते हैं ये तो 2 दिन बाद जब 3 तारीख को नतीजे आएंगे तो सुबह साफ पता चल जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ओपिनियन पोल कुछ का कुछ और होना और वोटिंग के बाद एकदम परिदृश्य बदल जाना और बीजेपी को अब जिस तरीके से एग्जिट पोल में फायदा मिल रहा है वो देखिए कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ा गया है, क्योंकि एमपी में की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। बिल्कुल, देखिए प्रमोद, अब ज्यादा वक्त नहीं है, ये एग्जिट पोल कितना एग्जैक्ट पोल साबित होगा ये तो 3 तारीख को जब नतीजे आने शुरू होंगे तो 10-12 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन राजेश निषाद, मैं आपके पास भी आऊंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, फौरन लौटेंगे और तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं।